गांव का नाम था भैरवपुर, एक छोटा सा गांव जो पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा था। वहां की सबसे रहस्यमयी जगह थी पुराना कुआं, जिसे गांव वाले छलावे वाला कुआं कहते थे। कहते हैं जो भी रात के समय उस कुएं के पास गया वो या तो वापस नहीं आया या फिर उसकी जुबान हमेशा के लिए बंद हो गई। आरव शहर से लौटा एक युवक, जिसे गांव की इन बातों में जरा भी यकीन नहीं था। छलावा, वो भी 21वीं सदी में, उसने हंसते हुए कहा। दादी ने रोका, बेटा, कुएं की छाया से भी बचना। वहां कोई है जो शक्ल बदलता है और इंसान को इंसान नहीं रहने देता। मगर आरव ने मजाक में टाल दिया। एक रात आरव ने तय किया कि वो खुद जाकर देखेगा क्या सच में कुछ है वहां। रात के 1 बजे चांद बादलों के पीछे छिपा था और हवाओं में एक अजीब सन्नाटा था। आरव टॉर्च लेकर अकेले कुएं की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसे किसी के सिसकने की आवाज आई। कौन है? वो चिल्लाया। सामने एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ। मैं खो गई हूं, क्या आप मदद करेंगे? वो धीमे स्वर में बोली। आरव ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, पलकें नहीं थीं और चेहरा बिल्कुल सपाट। आरव 2 कदम पीछे हटा। तभी लड़की की गर्दन अजीब तरह से घूम गई और उसने एक अजीब आवाज में कहा, अब तू ही खो जाएगा मेरी तरह। कुएं से एक लंबा काला साया निकला और आरव को अपनी तरफ खींचने लगा। आरव चीखने लगा, मगर आवाज जैसे कुएं में ही समा गई। वो टॉर्च नीचे गिर गई और रोशनी बुझ गई। अगली सुबह गांव वाले कुएं के पास पहुंचे। वहां कोई नहीं था, सिर्फ आरव की चप्पलें, और पास में मिट्टी पर लिखा था, मैं वो नहीं था जो तुमने देखा। उस दिन के बाद गांव में एक नया किस्सा जुड़ गया। अब लोग कहते हैं छलावा सिर्फ डराकर नहीं मारता, वो तुम्हारी शक्ल ले लेता है, तुम्हारी जगह ले लेता है और गांव में रहना शुरू कर देता है। कहते हैं दादी को आरव फिर से दिखा, लेकिन अब वो बात नहीं करता, बस दूर से घूरता है। और उसकी परछाई, वो इंसानों जैसी नहीं लगती। शायद वो आरव नहीं, छलावा है। और अगला नंबर किसी और का हो सकता है।